तो इस क्वेश्चन को समझिए। द एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज A1 एट टाइम T1 एंड A2 एट टाइम T2। द मीन लाइफ इज T। तो इनमें कौन सा रिलेशन सही है? तो इसमें अपन ने ये बताई थी कि जो एक्टिविटी है A1 वो A1 अब बटे A0 बराबर E पर माइनस लेमडा T1। इसी तरह से A2 एक्टिविटी क्या होगी? जब शुरू की एक्टिविटी को माइनस लेमडा T2 डिवाइड कर दो तो A2 अपॉन A1 बराबर E पर माइनस लेमडा T2 इंटू E पर लेमडा T1 ये आ जाएगी। डिवाइड कर दिया। अब ये हो जाएगा E पर माइनस लेमडा कॉमन लेने के बाद T2 माइनस T1 A2 अपॉन A1 ये बैठ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। अब जो लेमडा है और मीन लाइफ में ये रिलेशन है, लेमडा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी वेयर मीन लाइफ, तो मीन लाइफ बराबर 1 अपॉन लेमडा। तो लेमडा की जगह 1 अपॉन टी पुट कर दो, आंसर देख लो क्या आ रहा है। नेक्स्ट, अब टी जो मीन लाइफ है, मीन लाइफ हाफ लाइफ से बड़ी होती है, क्योंकि हाफ लाइफ जो होती है हाफ लाइफ वो होती है ln2 बाई लेमडा, और ln2 होता है 0.693 बाई लेमडा, और जो मीन लाइफ होती है वो होती है 1 अपॉन लेमडा। तो 1 अपॉन लेमडा तो बड़ा हुआ ना 0.693 बटे लेमडा से, तो मीन लाइफ में ज़्यादा डिसइंटीग्रेट होते हैं। अब हम निकालें कैसे मीन लाइफ में कितने डिसइंटीग्रेट होंगे? तो हमको इसमें ये फार्मूला रहता है कि कितने रह जाते हैं। जब n0 शुरू में तो माइनस तो टी समय में इतने रह जाएंगे। अब मीन लाइफ में लेमडा की जगह क्या लिख देंगे? 1 अपॉन मीन लाइफ, क्योंकि लेमडा इज 1 अपॉन मीन लाइफ, मीन लाइफ इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू 1 अपॉन मीन लाइफ। तो क्या हो जाएगा? n0 ई पर है, तो ये जो है ना मीन लाइफ जो है टी की जगह 1 अपॉन लेमडा आ जाएगा, क्योंकि मीन लाइफ में पूछ रहा है तो जितने टाइम में पूछा वो टाइम की वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी। तो टाइम क्या है कि मीन लाइफ में पूछ रहा है, मीन लाइफ 1 अपॉन लेमडा, तो 1 अपॉन लेमडा पुट करा, ई पे माइनस 1 रहेगा, तो n0 अपॉन ई होता है करीब 2.71, n0 अपॉन 2.71, तो ये आ जाएगा 0.37 n0, तो 37% रह गया। तो मतलब कितना डिसइंटीग्रेट हो गया? 63%, क्योंकि मीन लाइफ का मान हाफ लाइफ से ज़्यादा होता है। हाफ लाइफ में 50% डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और 50% रह जाते हैं। मीन लाइफ थोड़ा ज़्यादा समय है तो उसमें डिसइंटीग्रेट ज़्यादा होंगे और रहेंगे कम। तो ये फार्मूला हमेशा रहने का होता है, कितने रह गए टूटने के बाद। तो 37% रह गए, तो टूट कितने गए? 63%, तो ये 63% आ जाएगा। अब इसने पूछा था कि पहले वाले में कि पहला वाला सवाल था कि 75% ऑफ द एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल इनिशियली विल डिके इन टाइम। 75% डिके कह रहा है, इसका मतलब 75% डिके रह गया, तो रह के डिके हो गया तो रह कितना गया? 25%। 25% कितने टाइम में रहेगा? कि 50% का 50% होता है, मतलब आधे का आधा, 25% रह गया। तो हाफ लाइफ में तो 2 हाफ लाइफ लगेंगी, सीधी बात है। 25% रह जाएगा या 75, तो 2 हाफ लाइफ। तो 2 हाफ लाइफ को कैसे लिखा जाए? हाँ, इसने दे रखी है मीन लाइफ, तो मीन लाइफ और हाफ लाइफ में एक रिलेशन है। आप पूछोगे क्या रिलेशन है, तो मुझे तो 2 हाफ लाइफ इसका आंसर है, 2 हाफ लाइफ। अब 2 हाफ लाइफ कैसे लिखा जाए? 2 हाफ लाइफ इज द आंसर। क्योंकि 25% रह गया तो 2 हाफ लाइफ में रह जाएगा, क्योंकि n बराबर n0 अपॉन 2 पे मतलब ये जो है चौथा ही रह गया है, तो यहाँ पर 2 हाफ लाइफ है, तो t बाई टी, ठीक है, 2 हाफ लाइफ है, t की बराबर 2t होगा, तो t से t कट जाएगा तो 1/4 रह जाएगा। अब 2 हाफ लाइफ कैसे लिखें? तो हाफ लाइफ बराबर होती है ln2 बाई लेमडा, और 1 अपॉन लेमडा होती है मीन लाइफ, तो ln2 इंटू मीन लाइफ, और मीन लाइफ दे रखी है टी, 1 अपॉन लेमडा टी दे रखा है, और इसमें 2 का गुणा कर दो, तो आंसर हो गया 2 ln2 इंटू टी। यहाँ टी जो है वो मीन लाइफ है। अगर ये हाफ लाइफ दे रखी होती तो ln2 आने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 2 हाफ लाइफ में ही 25% रह जाता है और 75% डिसइंटीग्रेट हो जाता है।
अब आता है इन ए सैंपल ऑफ रेडियो मटेरियल व्हाट परसेंटेज ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई विल डिके ड्यूरिंग 1 मीन लाइफ। अच्छा, ये तो अभी करा दिया, 63% डिके हो जाएंगे, 37% रह जाएंगे, क्योंकि मीन लाइफ हाफ लाइफ से ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा समय में ज़्यादा डिसइंटीग्रेट होंगे और रह कम जाएंगे। और हाफ लाइफ होता है यार 50% डिके हो जाते हैं, 50% रह जाते हैं। अब ये कह रहा है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विल रिमेन अनडिस आफ्टर हाफ लाइफ के भी आधे में कितने व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ विल रिमेन, कितने रह जाएंगे। तो कितने रह जाएंगे इसका तो हमारे पास फार्मूला है। तो आप बोलो क्या फार्मूला है, एन बराबर एन नॉट 2/T/T। ये जो टी है और ये टी हाफ लाइफ है और ये टी हाफ लाइफ का आधा दे रखा है, मतलब हाफ लाइफ के भी आधा, तो हाफ टी पुट कर दो तो टी से टी कट गया, तो 2 पे पावर हाफ, तो 2 पे पावर हाफ का मतलब √2, तो n0/√2, तो कितने रह जाएंगे 1/√2 टाइम्स इनिशियल के, इतने रह जाएंगे, मतलब ये आधे से ज़्यादा है, क्योंकि ये हाफ लाइफ से कम समय है। तो रह ज़्यादा जाएंगे, डिसइंटीग्रेट कम होंगे। अब हाफ लाइफ का तो यार है 50% डिसइंटीग्रेट होते हैं और 50% रह जाते हैं। अब इन ए सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई विल रिमेन अनडिसइंटीग्रेटेड आफ्टर हाफ लाइफ, ये भी करा दिया। अब कहता है 3/4 ऑफ द एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन ए रेडियोएक्टिव सैंपल डिके 3/4 सेकेंड है। द हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल इज बड़ा आसान है। 3/4 ऑफ द एक्टिव मटेरियल प्रेजेंट इन द रेडियोएक्टिव सैंपल डिके, 3/4 डिके रह गया, मतलब 1/4 रह गया, 1/4 रह गया मतलब 2 हाफ लाइफ बीत गई, क्योंकि आधे का आधा रह गया, आधे का आधा रह गया तो 2 हाफ लाइफ बीत गई। तो 2 हाफ लाइफ 3/4 सेकेंड के बराबर है, तो इसने हाफ लाइफ का मान पूछा है, तो 2 हाफ लाइफ 3/4 सेकेंड के बराबर है, तो 1 हाफ लाइफ 2 से डिवाइड कर दो, 3/8 सेकेंड। 90% ऑफ द एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन ए रेडियोएक्टिव सैंपल are found to remain undecayed after 1 day. Present are found to remain undecayed। तो हमारे पास जो रह जाता है उसी का फार्मूला होता है। तो 90% जो रह गया एक दिन के बाद, तो इसमें एक खास बात है कि जहाँ पर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम, तो जो परसेंटेज जो फ्रैक्शन रह जाता है जितने समय में, फिर उसका उतना ही फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन बराबर समय में डिसइंटीग्रेट होता है, तो कह रहा है फर्दर 90% जो डिसइंटीग्रेट हो जाए, द परसेंटेज ऑफ द अनडिकेड न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर 2 days विल बी, एक दिन में 90% रहेगी, अगले एक दिन में 90% रह जाएगी, तो 81% रह जाएगी। ठीक, फिर पूछता और अगले एक दिन में, तो वो हर जगह 90% ही लगेगा। अगर वो हाफ लाइफ दे रखी होती कि एक दिन में आधी रहेगी, तो 100 की 50 और 50 की 25 बोलते, तो ऐसे होता है। द फ्रैक्शन F1 ऑफ ए रेडियोएक्टिव सैंपल डिकेज इन 1 मीन लाइफ एंड ए फ्रैक्शन F2 डिकेज इन 1 हाफ लाइफ। तो ये पूछ रहा है कि जो फ्रैक्शन डिके हुआ, F1 फ्रैक्शन डिके हुआ 1 मीन लाइफ में और F2 फ्रैक्शन डिके हुआ 1 हाफ लाइफ में, तो लेकिन मीन लाइफ बड़ी होती है हाफ लाइफ से, क्योंकि मीन लाइफ का फार्मूला 1/λ है और हाफ लाइफ का फार्मूला ln2/λ है। ln2 होता है 0.693, तो 0.693/λ है, तो हाफ लाइफ कम होती है मीन लाइफ से, तो मीन लाइफ में ज़्यादा डिसइंटीग्रेट होगा, तो इसने डिसइंटीग्रेशन ही पूछा है। 1 मीन लाइफ डिसइंटीग्रेट पूछा है, रेडियो सैंपल डिकेज डिसइंटीग्रेट, तो डिसइंटीग्रेट F1 बड़ा है F2 से। अगर ये पूछता रह किस में ज़्यादा जाएगा, तो वो डिसइंटीग्रेट ज़्यादा किस में होगा, मीन लाइफ में, तो उसमें कम जाएगा, तो उसमें रह जाएगा 37% और 63% डिके हो जाएगा, और हाफ लाइफ में 50% रह जाएगा और 50% डिके हो जाएगा। तो ये हो गया। अब ये पूछता है कि कोई मटेरियल 2 तरह से डिसइंटीग्रेट हो रहा है, एक का डिके कांस्टेंट λ1 है और एक λ2 है।
तो बस dn/dt बराबर होगा माइनस लेमडा n माइनस लेमडा 1n माइनस लेमडा 2n, तो माइनस कॉमन आके लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इंटू n, तो डिके कांस्टेंट इसका हो जाएगा लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, क्योंकि दो पैरेलल पाथ में जा रहे हैं। अब अपन ठीक है कोई चीज़ लाए और दो चीज़ों में यूज हो रही है तो उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बढ़ जाएगा। ये प्रॉब्लम।